लोगों ने ऐसे सुंदर विद्वान व्यास जी का सानिध्य प्राप्त किया है। हम सब लोग भले ही देर से आ पाए क्योंकि दर्शन आदि का वो रहा, लेकिन जितने क्षण हम सुने महाराज जी की जो विचार स्वायत्तता है इस व्यास पीठ से भारतवर्ष में ऐसे, क्योंकि रट्टू के टट्टू तो बहुत मिलते हैं, लेकिन विचार स्वायत्तता से जो अपनी वाणी को प्रतिपादित करते हैं ऐसे व्यास इस देश को दुर्लभ होते जा रहे हैं। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अभी हमारे साथ एक महात्मा जी हैं, श्री त्यागी जी। त्यागी उसी को कहेंगे जिसके पास कुछ रहा हो फिर उसने त्याग दिया हो। सदगृहस्थ रहते हुए अपने धर्म कर्तव्य का पालन करने के बाद आपने समय से पहले, कहते ना कि प्री रिटायरमेंट ले लेते हैं कुछ लोग, तो आप सदगृहस्थ होते हुए भी आपने इस संसार में जो वानप्रस्थ आश्रम अपना डेड हो रहा है वर्णाश्रम व्यवस्था का, आज भारतवर्ष की जो ताकत थी यह व्यासपीठ हमारा सुप्रीम कोर्ट से भी सुपीरियर है। व्यासपीठ का जो वर्णाश्रम व्यवस्था का विभाजन है, जो हमको वर्ण धर्म सिखाता है, हमको जीवन की आचार संहिता देता है, यह व्यासपीठ आज कहीं ना कहीं पॉलिश्ड भाषा बोलने लगा है। भारतवर्ष में सिर्फ रंग तंग की बात और नाच नचाने वाली बात भर रह गई है, लेकिन जो भागवत व्याख्या कर रही है भगवान की प्रतिष्ठा, जो कलयुग का अभी वर्णन हो रहा था कि कलयुग में एक सद्गुण है, कलयुग केवल हरिगुण गाहा, तो जिस हृदय से वो भगवान को हर जगह उपस्थित कर रहे हैं, भगवान का विश्वास जगा रहे हैं। एक डॉक्टर की भाषा वो होती है कि अभी तक कहाँ रहे, और एक डॉक्टर कहता है कह रहे नहीं कोई चिंता की बात नहीं, आप तो ठीक ही हो, किसने कह दिया कि आपको असाध्य रोग हो गया। तो व्यासपीठ बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बहुत जिम्मेदार है, यदि उसके पास विचार स्वायत्तता है। आपको दो ताकतें दी ईश्वर ने पवन जी, एक तो कल्पनाशीलता, दूसरी कर्म स्वतंत्रता। यद्यदाचरति श्रेष्ठा तत्तदेवेतरो जना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। आप लोकप्रिय व्यास हैं, आप ग्वालियर जैसी बड़ी जगह में रहते हैं और आपके साथ कुठारी जैसे यजमान है जो जिनके सुरक्षा एजेंसी में 2500 से ज्यादा तो उनके अपने परिकर बंधु हैं और लगभग वो डिफेंस से ही आए होंगे, उनके पास प्रशिक्षित योद्धा हैं। मैं कहता हूं भारत की धरती ने हमेशा 3 तत्वों को प्रतिपादित किया है इस धरा को संभालने के लिए, इस वीरभोग्य वसुंधरा को संभालने के लिए। 3 समारा जगत को सती संत और सूर। आपके पास अर्धांगिनी भी सती को प्राप्त है, सतीत्व को प्राप्त है। ऐसी भारत की माताएं यदि इस व्यासपीठ का जो मार्गदर्शन है उसको लेकर के माता जी चाहें तो अपने ही जो मोहल्ले में मंदिर होता है, यदि इन्होंने एक सशक्त नारियों का एक संगठन बना लिया कि मातृशक्ति पुकारेगी, इसी की कोख से सूरमा और संत ऐसे विद्वान पैदा होते हैं। इसलिए हम इतना ही कहेंगे कि सती नारियां, क्योंकि जो व्यासपीठ है वो फिर विप्रैश्य वेदैश्य जिसकी आप बात कर रहे थे कि सतयुग त्रेता द्वापर में जो साधन वो करो चाहे ना करो, लेकिन कलयुग वाला नाम जप कर लो। तो हम ये निवेदन करना चाहते हैं। अभी हमारे त्यागी जी जो महात्मा, हम चाहेंगे कि महाराज जी इधर आए 1 मिनट के लिए। त्यागी जी, हम लोगों ने एक अभियान छेड़ा हुआ है व्यास जी, आप सबका स्नेह चाहिए इसलिए मैं मंच पे आया हूँ, नहीं तो कथा में ही बहुत आनंद हो गया। लेकिन आप जैसे विद्वानों को पाके, सकारात्मक व्यासों को पाके अभियान आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। ये भक्त परिकर कुठारी बंधु और व्यास पवन जी जैसे जब यह सहयोग बनता है तो हम लोगों का उत्साह बढ़ जाता है कि नहीं, क्योंकि ये समाज का काम है। लोक मंगल की जो बात हो रही है, लोक मंगल का तात्पर्य 3 समारा जगत को सती, ये सामने खड़ी हैं युगल दंपति, कुठारी दंपति, सती संत और शूर, और 3 बिगाड़े जगत को कपटी कायरकूर। अब चुनाव आपके हाथ में, कि आपको चुनना किसको है, कपटपूर्ण व्यवहार को, कायरतापूर्ण आचरण को, क्रूरतापूर्ण जीवन शैली को चुनना है, कि आपको सती संत सूरवीरों की श्रेणी में अपने हस्ताक्षर करना है। ये व्यासपीठ आपको नित्य 7 दिन तक यही अनेक भागवत चरित्रों के माध्यम से बता रही है। और ये वाणी जो आप सुन रहे हैं रिकॉर्ड में भी जा रही है, आपके मोबाइल में भी जा रही है और आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से दुनिया तक पहुंच रही है। व्यासपीठ जिम्मेदार है कि भगवान की इस पवित्र विश्व वसुंधरा को सुरक्षित करने के लिए एक वर्ग है नेगेटिव एनर्जी, जिसको अपोजिशन में गद्दार वाला कहते हैं। पिक्चर में यदि गद्दार नहीं होगा तो हीरो कहां से आएगा। इसलिए एक दुनिया सजी हुई है गद्दारों की, अन्यायियों की, अत्याचारियों की, ठीक है, और एक तरफ ऐसी व्यासपीठ नित्य अपना अनुष्ठान करती है संसार की सृजन के लिए, रचना धर्मिता के लिए। तो ये हमारे साथ जो महात्मा हैं, हम लोगों ने तय किया महाराज जी, आपको आनंद होगा कि प्रत्येक परिवार में
दीदी आप ध्यान से सुनो, जितनी बहनें हैं, प्रत्येक परिवार में सायंकाल जब ये सब लोग अपनी ड्यूटी से घर आ जाएं तो घर में एक अपनी काउंसलिंग की एक क्लास होनी चाहिए कि आज तक जो अभी बात हो रही है, देहेस्थिमान सुरुधरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिशु सदा ममताम विमुंच पश्यानिसम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। भीम ने जो ढोल पीट करके भैया का तंज कसा के भैया आपकी देखो ये क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपको तो कल पर भरोसा है। इसलिए हम हर एक दंपति से कहना चाहते कि प्रत्येक घर गुरुकुल बन सकता है, हमारे बच्चे संस्कारित हो सकते हैं। महाराज जी ने शिक्षा, संस्कार और जो हमारा पंचकोशी आज विकास महाराज जी बड़ी चिंता का विषय है, यद्यपि चिंता दीनदयाल को, लेकिन भगवान की ही प्रेरणा है महात्माओं के हृदय में कि भारतवर्ष के जो हमारे नौनिहाल हैं आज उनके जीवन में जो अन्नमय कोश उनका विकृत हो रहा है। पूरी भागवत नेचुरल लाइफ स्टाइल को प्रमोट करती है। कृष्ण कन्हैया की जीवन शैली गैया से शुरू होती है, कहाँ से, और मक्खन खा के कन्हैया ने सगे रिश्तेदार कंस देवकी का चचेरा भाई, वहां कोई वो हिंदू मुसलमान नहीं था, वो चचेरा भाई था, लेकिन असामाजिक तत्व था, अराजक तत्व था, उसको महाराज श्री कृष्ण कन्हैया ने शास्त्र सम्मत जीवन जीने की अवहेलना करने वाले कंस को मक्खन खा करके मुक्कों से मारने का जो पुरुषार्थ किया, ये भागवत हमारे भारतवर्ष को यदि ऐसा पुरुषार्थी बनाए तो इस व्यासपीठ की पूरी सार्थकता है। और यदि यह व्यासपीठ कपटी और कायर और क्रूर चरित्र को जो आज पीठ थपथपाए, जो अभी कहा कि महाराज जी को नंबर 1 की कमाई वाला धन, नंबर 1 की कमाई वाला सोना ही स्वीकार है भगवान को। अगर कोई कहे कि दान करने से नंबर 2 की कमाई व्हाइट हो जाएगी, सफेद धन बन जाएगा, आजकल ऐसा भी चल रहा है कि कैसे भी कमाओ, तुम तो दान कर दो तो सब ठीक हो जाएगा। ये जो व्यासपीठ की ईमानदारी, एक ही बात हमको क्लिक करी कि ये व्यास ईमानदार है, ताली बजाओ उनके लिए। व्यास जी ने कहा कि नंबर 1 की कमाई ही भगवान को स्वीकार है, लेकिन कितने ऐसे व्यास है, कितने ऐसे बाबा जी मठाधीश हैं जो नंबर 2 की कमाई वालों के भी पीठ थपथपा रहे, गले में हार पहना रहे और कह रहे कि तुम तो कैसे भी कमाओ, हमको दान दे दो तो तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा। इसलिए जो जीवन की क्षणभंगुरता का विचार करना है, परिवार में रोज शाम को एक घड़ी 6 मिनट की होती है, एक घड़ी आधी घड़ी 24 मिनट की होती है, आधी में पुण्याद 6 मिनट 5-6 मिनट भी यदि घर में बैठ करके यदि आपने अपने जीवन व्यवहार की काउंसलिंग यदि समीक्षा कर ली तो मेरे भाई इस जीवन की क्षणभंगुरता को आप पकड़ पाएंगे। क्योंकि 2 बातों को भूल मत, जो चाहो कल्याण, नारायण एक, मौत को दूजे श्री भगवान, अंत में भगवान है, मृत्यु ध्रुव सत्य है, प्रतिपल हो रही है, जी नहीं रहे ना व्यास जी ना हम ना आप, बचपन मरा, जवानी मरी, बुढ़ापा आ गया, एक दिन टाटा फिस हो जाएगा, प्रतिपल मर रहे हैं, इस भ्रम को निकाल देना कि हम जी रहे हैं। बोलो भागवत भगवान की जय हो। नारायण नारायण। बहुत बढ़िया। अपने विचारों से हम लोगों को महाराज जी ने खूब ऊर्जा से भर दिया है। ऐसे ये संत जनों से ही हमारी विश्व वसुंधरा में हम लोग सनातन धर्मावलंबी जो है आप सरीके संतों के खूब आभारी हैं। आपने खूब कृपा की है। आइए भगवान की मंगलमय आरती करें।